नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। कुशीनगर के थाना रामकोला के अंतर्गत ग्राम सभा बरवा खुर्द में पुश्तैनी जमीन को लेकर दो परिवारों में जोरदार लड़ाई हो गई, जिसमें दीपक पांडे की झोपड़ी को जला दिया गया। वहीं दूसरा पक्ष विवेकानंद पांडे के द्वारा यह आरोप लगा रहा है कि दीपक पांडे के परिवार ने उन्हें मारा पीट दिया, इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो वहीं जब दीपक पांडे से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि विवेकानंद पांडे के परिवार वालों के द्वारा साजिश रचकर अपने आप को बीमार का नाटक करते हुए गोरखपुर पर करा लिया गया रेफर। तो वहीं दीपक पांडे ने बताया कि उनके विपक्षी विवेकानंद पांडे के द्वारा ग्राम सभा में शोर कर दिया गया और उनकी हालत खराब है और उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। जबकि दीपक पांडे ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह अपने ससुराल में बैठे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए दोनों लोगों के बयान को। कुशीनगर जनपद थाना रामकोला के अंतर्गत ग्राम सभा बरवा में दोनों भाइयों के बीच में ज़मीनी के लेकर महादंगल हुआ है। जो ज़मीन का नंबर वो दोनों पक्ष कह रही है कि मेरी अराजी नंबर है, लेकिन आगे खरियान की ज़मीन है जो थानाध्यक्ष रामकोला थानाध्यक्ष महोदय द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे कोई बड़ा घटना होगा तो उसका जिम्मेदार पुलिस कुशीनगर की पुलिस प्रशासन होगी। आइए आगे का दृश्य दिखाते हैं। भैया ये कैसन घटना है? तो यह जमीनी विवाद है। कैसे बा विवाद चल रहा है? यह दीपक पांडे सना सुदामा पांडे वो क्या कारण दीपक पांडे लखनऊ सचिवालय में रहता था। फर्जी होमगार्ड बन करके लोगों को कई करोड़ों रुपया डकारा है और फार्चूनर से एक ब्राह्मण सभा का संगठन में ये घूमता है और उस पर झंडी लगा के फार्चूनर में घूम रहा है। और सचिवालय में नहीं माना है? सचिवालय में इस समय लखनऊ से फरार चल रहा है। लखनऊ से फरार चला था, हजरतगंज थाने में बंद था और गांव में आकर के तांडव मचाया हुआ है। यहाँ लोगों में जमीन के प्रकरण से झगड़ा होता है। वो जमीन मेरा है। ऊपर जैसे डीएम का बता रहे हैं कब्जा दिलाने के लिए आदेश, डीएम के आदेश का भी पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, एसडीएम का आदेश है यथा स्थिति बनाया जाए, लेकिन यथा स्थिति न बना करके ज़बरदस्ती रामकोला यशो ने माटी गिरवाए और अब उनके ही सामने समझौता हुआ था। समझौता का उन्होंने पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं लेखपाल और कानगो से मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे सामने लेखपाल और कानगो से बोला। उन्होंने थाने में पंचायत करवाना है एसओ साहब जी आपसे जी लिखित विवाह आपके पास जी, तो उसके बाद एसओ के बात के पालन नहीं भइल बा। एसओ के पालन नहीं भइल और उसके बाद ज़बरदस्ती माटी गिराया गया। जो माटी रोकने हम लोग गए तो ज़बरदस्ती मेरे छोटे भाई को ट्रैक्टर के नीचे ढकेल करके और ट्रैक्टर वाले ने ज़बरदस्ती दबाने का कोशिश किया, तो मेरे भाई बचाने में गए। तो कौन महिला कहती है कि एसओ साहब 1.5 लाख रुपया ले लेना? वो दीपक पांडे जो वो लखनऊ का अपराधी है, सचिवालय का होमगार्ड बोलता था कि मैं सचिव हूँ, उसी की माता ने कह रही थी कि 1.5 लाख रुपया मैं एसओ को दिया हूँ। इसके मतलब ये एसओ महोदय हत्या के पर्पज से साजिश रचे का? जी, यह सारी प्रशासन रामकोला थाने की है। चूँकि कारण है कि मैं 112 नंबर पर डायल किया, वो भी नहीं आए। एसओ के पास फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा। वहाँ पे 2 घंटे बाद जब मारपीट हो जाती है, जब हमारे भाई घायल हो जाते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तब 2 घंटे बाद आती है। एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं समय पे आता है। हम लोग प्राइवेट साधन से, मैं जा रहा था सीएचसी रामकोला, तो रास्ते में पुलिस ने हमको लेकर गई और रामकोला सीएचसी पे उतर गए। वहाँ डॉक्टर ने हमको रेफर कर। घटना हो गया, अभी तक आपके रामकोला थाने से कोई आया है कि नहीं? कल या कोई वहाँ के कोई पुलिस वाले आए थे, यहाँ कहे कि मैं उस साले को पकड़ता हूँ, बंद करता हूँ, आप तहरीर दें मत दें। वो सब साले बहुत फराड हैं। ये कह करके मेरे दरवाजे से गए, मैं चले गए कि 2 आदमी को पता चला कि ले गए हैं, पता नहीं ले गए हैं कि नहीं ले गए हैं, लेकिन सब लोग तो घर ही घूम रहे हैं। आप लोग इनके साथ हैं तो बताएंगे हाँ हम इनके साथ हैं। क्या आप लोग देखे हैं तो कहेंगे हाँ हम देखे। अरे हाँ ले रहे हैं। मेरा अंगूठी और 24,000 लास्ट में लगा जाइए। विजय कुमार पांडे।
ये वीएन पांडे के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप उनकी ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं और कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम अपने चक में जो है ज़मीन पर जो है मड़ई हमारी बनी है, मिट्टी डाल रहे हैं। हम उनके चक वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, न उनके ऊपर किए हैं। तो फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ था? और लड़ाई झगड़ा वो मन भड़ंत आदमी हैं जी और किसी के बहकावे में आकर के चढ़ाने पर जो है हमारा मिट्टी काम रुक रहे थे। जी। तो आप लोग ये जो लड़ाई हुई है आपके घर पे हुई है या उनके घर पे हुई है? नहीं, बाजार में हुई है। वो बाजार ट्रैक्टर वाले जो मिट्टी गिरा रहे थे जी जी उसी के सामने जो लोग सो जा रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। जी जी। तो फिर उसमें कई लोग बयान दिए हैं, जो इससे पूर्व हम लोग बयान लिए हैं, उसमें पूर्व ग्राम प्रधान भी बयान दिए हैं और लोग भी दे रहे हैं। आपको कई दबंग किस्म का आदमी है और भी बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या कहेंगे? ना, जो प्रधान जी है उनसे जो है कि हमसे काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। एक बार उन्होंने बवाल किया था तो उनको मौका मिल गया तो वो झूठ साज जो है वो कर रहे हैं। और वो तो खुद 95 लाख रुपए का जो है कि प्रधानी का पैसा लेकर के खा लिए हैं, जिसका जांच उच चल रहा है, आज चलेगा। जी जी, मतलब उनके ऊपर खुद अभी उनके द्वारा जो ग्राम सभा का शौचालय बनाया गया है बगल में ही है, उसको आप जाके देख लीजिए, कितना घटिया टाइप का बनाया गया है। ठीक है ना। और कहने का मतलब है कि जब हमारे पिताजी थे, जब हमने यहाँ पे अपने गांव के विकास के लिए जो हमने इंटर कॉलेज बनाया था, उसी लड़कियां जा रही थी तो इनके एक रिश्तेदार ने छेड़खानी किया था, जिसकी काफ़ी विवाद हुआ था, जिसमें इन्होंने मेरे पिताजी को चोटिल भी किया था, झगड़ा बवाल हुआ था। उसी को बदला लेने के लिए इन लोगों को चढ़ा के ये सब कार्यक्रम करा रहे हैं। ठीक है ना। मतलब वो निजी दुश्मनी साध रहे हैं। वो निजी दुश्मनी साध रहे हैं। एक बार जो हमारा हजरतगंज में, क्योंकि मैं लखनऊ में क्या कहता है रहता हूँ, अपना ठेका ठपरी का काम है। ठीक है। अपना बिजली विभाग में क्लास 1 का ठेकेदार हूँ। तो उनके द्वारा 2013 में एक हजरतगंज में घटना हुई थी, जिसमें मुझे भी पुलिस ने बुलाया था। तो पेपर ऊपर में आया था, जिसमें आरोप क्या कहता है मेरे खिलाफ कोई सिद्ध नहीं हुई थी। उसकी पेपर की कटिंग बार बार लोगों को दिखाकर मेरी सामाजिक क्या कहता है प्रतिष्ठा गिराने के लिए व्यक्तिगत तौर पे वो क्या कहता है करते रहते हैं। ठीक है। और हमारी बढ़ती हुई छवि को देखते हुए वो बार बार मेरी प्रतिष्ठा गिराने का काम कर, मेरे द्वारा क्या कहता है ग्राम सभा बरवा के विकास के लिए पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, जो क्या कहते हैं आज के तारीख में समाज के दबे कुचले लोग 10,000 बच्चे क्या कहते हैं पढ़ते हैं, जिन पे क्या कहता है ये हमारी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने के लिए इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो ये जो ज़मीन है, जिस भूमि का मीटर है, हाँ, ये सही में किसकी ज़मीन है? ये जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ मेरी पैतृक ज़मीन है, मेरे पिताजी द्वारा है। मैं अपनी ज़मीन पे ही मिट्टी गिरा रहा था, लेकिन उनके बहकावे पे आके उन्होंने क्या कहता है इस ज़मीन पे क्या कहता है जब टाली ट्रैक्टर से 2 बार क्या कहते हैं हम गिराने का प्रयास किए, तो इन्होंने ये 100 नंबर डायल किया, जिसमें रामकोला एसओ द्वारा इसकी बैठ के पंचायत भी हुई। उन्होंने कहा गिराने के 5 दिन का मौका लिया, लेखपाल कानगो भी बुलाया गया। उसके बाद इनके द्वारा उन लोगों को मना कर दिया। इसके बाद दोबारा फिर से क्या कहता है समाज के प्रतिष्ठित लोग, ये पूर्व माननीय सांसद जी के भाई अजय दुबे द्वारा और पकड़ियार तथा खजूरी और ढोलाक इलाके के जो भी सम्मानित ब्राह्मण थे, उन्होंने एक पंचायत रखी जिसमें सबको बुलाया गया। इनको भी मैं पहुंच गया, इन्होंने मोबाइल बंद कर दिया, वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद इनके बहनोई की यहाँ भी ये बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं कोई ज़मीन की बात नहीं है, हम लोग आपस में समझ लेंगे। जब उस दिन मैं मिट्टी गिरा रहा था तो उसके बाद वो आए, उनके भाई गिरवा रहे थे और वो आए, अपने भाइयों को गाली देकर ट्रैक्टर के नीचे सूतने लगे और ट्रैक्टर के ड्राइवर को एक थप्पड़ मार दिया। तो ट्रैक्टर के ड्राइवरों ने क्या कहते हैं धक्का मुक्की में उनको चोट लगी। न मेरे परिवार के किसी ने उनको मारा है न कुछ किया है। अगर जहाँ तक कि वो लोग बता रहे थे कि उनको गोरखपुर रेफर किया गया, फिर गोरखपुर से आगे भी वो रेफर हुए। ऐसा है कि आप क्या कहता है भली बात मेरे पास फ़ोटो है, वो अपने ससुराल में है और वहाँ जिला अस्पताल पे उनकी पूरी चेकअप हुई थी, कहीं उनको चोटिल वोटिल नहीं लगा है। धक्का मुक्की में थोड़ा बहुत खरोच आया, जिसमें हमको भी खरोच आया, मेरे भाइयों का आया। ठीक है। तो ये चीज़ है, वो एक मनग्रहणकारी है, लोगों को क्या कहता है भावना को भड़काने के लिए बीच बीच में हल्ला ये भी कर दे रहे हैं कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है। कि गाँव के लोग क्या कहते हैं भड़क, इस समय वो अपने भाई के ससुराल अपने ससुराल में हैं। ये फाजिल नगर के पास इनकी ससुराल है, वहीं पे हैं। कल शाम को वहीं पे बैठे थे ये। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये यहाँ के बरवा बाजार की जनता को भड़काने के लिए कि दिखा रहे हैं कि हम लोग को काफ़ी चोट होगी, कि बड़ा सा अन्य बिरादरी के लोगों से मेरा क्या कहता है वाद विवाद हो जाए। अच्छा,
यानी सिर्फ आपको बदनाम करने के लिए हाँ वो बदनाम कर रहे हैं हाँ। और हैं ससुराल में दिखा रहे हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। तो अच्छा, मैं तो उनसे एक ही कार्रवाई चीज़ हुई? कहना चाहता हूँ, अगर जिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो एडमिट क्या क्या कहता है कागज़ दिखा दें, ठीक है, कि मैं यहाँ एडमिट हूँ, ठीक है, क्या इलाज आपके चल रहा। द्वारा बताया गया था कि कोई आग उग लगाए थे वो लोग। उनके द्वारा क्या कहता है, जब वहाँ बाजार में झगड़ा हो गई तो वहाँ के लोगों को इन्होंने उग्र किया। लोगों ने कहा कि चलिए वहाँ क्या करूँगा, घर फूंक देते हैं। ये दौड़ते हुए आए और इन्होंने क्या कहता है टाटी तोड़ा। उसके बाद एक ध्रुव नारायण पांडे हैं जिन्होंने क्या कहता है माचिस लेके उनके कहने पे ध्रुव नारायण पांडे सन ऑफ क्या कहता है भान पांडे, जिन्होंने इसमें आग लगा दिया, ठीक है ना, आपके घर में आग लगा दिया और आग लगा के भागने लगे इन्हीं के कहने पे। इस पे पुलिस ने क्या कार्रवाई किया है? वो मेरे द्वारा दरखास्त दे दिया गया है। पुलिस क्या कहता है उस पर छानबीन कर रही है। दोनों पक्षों को आज या कल में तहरीर लिख जाएगी। जब इनका क्या कहता है हमने अपना जो भी पोस्टमार्टम जो भी अपना डॉक्टरी कागज़ है उसको हमने दे दिया है। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।